नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है सत्ता का महासंग्राम का, जिसमें आज हम बात करेंगे गुजरात चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की। गुजरात चुनाव बहुत ज्यादा अहम हो चला है। गुजरात जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां बीजेपी पिछले 27 सालों से काबिज है। एक के बाद एक पीएम मोदी गुजरात को सौगातें दे रहे हैं, जिससे विपक्षी दलों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। जहां बीजेपी लगातार अपना काम आसान करने में लगी हुई है, वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को टक्कर देने की जुगत में जुटी हुई है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अभी भी प्रचार से दूर दिखाई पड़ रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के जल्द यहां दौरे होने वाले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन मारेगा गुजरात चुनाव में इस बार बाजी। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। गुजरात में दिन ब दिन चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। वोटरों को साधने के लिए राजनीतिक दलों ने वादों और दावों की बौछार लगा दी। पीएम मोदी खुद मिशन गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन तापी में 1970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और साथ ही पीएम ने केवड़िया में मिशन लाइफ का भी शुभारंभ किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मिशन लाइफ पुस्तिका, लोगो और टैगलाइन के शुभारंभ पर पीएम मोदी के साथ शामिल हुए। इस दौरान 120 देशों के राजदूत भी वहां पर मौजूद रहे। जहां एक तरफ बीजेपी यात्राओं और विकास परियोजनाओं की घोषणाओं के सहारे चुनावी रण जीतने निकली है, तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल लेकर गुजरात पहुंची है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए पीएम ने मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का कार्ड खेल दिया है, और जिससे आम आदमी पार्टी बुरी तरह से बौखला गई। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक कहीं फ्रेम में नहीं दिख रही है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को छुपाने के लिए नई नई परियोजनाओं की आधारशिला रख रही है और साथ ही चुनाव आयोग पर भी निशाना साध रहे हैं। इन सब के बीच राजनीतिक पंडितों का कहना है कि गुजरात का किंग तो एक बार फिर से बीजेपी बनने जा रही है। लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता को बीजेपी के वादों पर विश्वास है या किसी और दल पर। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सत्ता का महासंग्राम में आज हम चर्चा गुजरात चुनाव को लेकर ही करेंगे, क्योंकि गुजरात का चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। और दिलचस्प इसलिए भी हो गया है क्योंकि ये लड़ाई अब कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए मुश्किल इसलिए नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता वहां चुनाव प्रचार करता हुआ इन दोनों आपको नजर नहीं आएगा, जबकि बीजेपी की ओर से ताबड़तोड़ प्रचार किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर डेरा डाले हुए हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा, और आज उनके इस दौरे का आखिरी दिन था। और आज भी हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात गुजरात वासियों को दी है, और इससे पहले भी लगातार इस तरीके की सौगातें वो पिछले काफी समय से देते आ रहे हैं। और बीजेपी भी इस बात को बखूबी जानती है कि गुजरात का चुनाव उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। गुजरात जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, 27 सालों से बीजेपी का यहां पर कब्जा है, और बीजेपी चाहती है कि इस कब्जे को बरकरार रखा जाए, यानी कि सत्ता एक बार फिर से हासिल की जाए। और इसी कोशिश में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, वो मैदान में है। और जब प्रधानमंत्री मैदान में हो तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए जो मुश्किल काम होगा वो भी आसान हो सकता है। बात करें गुजरात की मुख्य विपक्षी पार्टी अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं, तो कांग्रेस के लिए रहा लगातार मुश्किल होती जा रही है। और मुश्किल इसलिए होती जा रही है क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से। राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी तक गुजरात में दिखाई नहीं पड़े। और अगर राहुल गांधी वहीं लगातार बिजी रहे, व्यस्त रहे, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जिसमें राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं,
सोनिया गांधी हैं। अगर ये बड़े नेता गुजरात में प्रचार नहीं करते हैं किसी भी कारणवश, हालांकि कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में, आने वाले समय में प्रियंका गांधी जो है वो मैदान में कूद सकती हैं। हालांकि हिमाचल के बारे में उनका जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है, लेकिन गुजरात के बारे में अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी पूरी ताल ठोके हुए है। आम आदमी पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वहां का दौरा कर रहे हैं और नई नई चुनावी घोषणाएं उनकी ओर से की जा रही हैं। कभी वो बिजली की बात करते हैं, कभी वो पानी की बात करते हैं, कभी वो दूसरे उन मुद्दों की बात करते हैं जिसके बल पर उन्होंने राजधानी दिल्ली में अपनी सत्ता को न केवल बरकरार रखा बल्कि एक के बाद एक कई बार उन्होंने सत्ता हासिल भी की है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, बाजी मारेगा कौन? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार का मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस बार नजरें इस बात को लेकर भी टिकी हुई है कि क्या आम आदमी पार्टी की ओर से जो दावा किया जा रहा है, क्या उस दावे में किसी तरह का कोई दम नजर आता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि हम न केवल जीत हासिल करेंगे बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ हम गुजरात में सरकार भी बनाने जा रहे हैं। क्या ऐसा आम आदमी पार्टी कर पाएगी? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इन सब को लेकर ही आज हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सतीश लखेड़ा जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ राजदीप सिंह जी जुड़ गए। राजदीप सिंह जडेजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ हिमांशु टक्कर जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर प्रशांत गणवी जी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। और आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले सतीश जी, मैं आपके पास आते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, बीजेपी की ओर से जो एक के बाद एक सौगातें गुजरात को दी जा रही हैं, गुजरात वासियों को दी जा रही हैं, क्या इससे आपका जो काम है और ज्यादा आसान हो रहा है? आवाज आ रही है आपको मेरी? सतीश जी सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सतीश जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आप 27 सालों से लगातार गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद है और वर्तमान में तो पिछले 8 सालों से लगातार डबल इंजन की सरकार का काम गुजरात को बदलने का दिख रहा है और किस तरह गुजरात के आम नागरिक अपने आसपास बदलता हुआ गुजरात देख रहे हैं। जिस हालत में गुजरात मिला था भारतीय जनता पार्टी को और आज की जो स्थिति है, हमारे जो गुजरात से कई मित्र जुड़े हुए हैं, जहां हफ्ते में 15 मिनट पानी आता था, आज 97% घरों में हर घर नल, हर घर जल मिल रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने, अमित जी, जिस बनासकांठा, कच्छ और ये द्वारिका क्षेत्र को बता दिया था कि रेगिस्तान में तब्दील हो रहा है, इसके यहाँ से वाटर लेवल गिर रहा है और यहाँ लोगों को पलायन करना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री, और जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में लगातार जिस तरीके से काम हुआ पानी को लेकर, बजट को लेकर और जिस वैज्ञानिक तरीके से काम हुआ, आज वहां अनार की खेती हो रही है और उस प्रमाणिक किसान को पद्मश्री मिला है अनार की खेती के लिए। कल्पना कीजिए जिस क्षेत्र को, तो ऐसा नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन हर क्षेत्र में हुआ है। देश की पहली चिप कंपनी से लेकर और यहां तक कि आपको स्टार्टअप में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट है गुजरात। तो सर्वांगीण विकास हो रहा है, उद्योग से, सड़क से, बिजली से, पानी से। हाँ ठीक है, हर पार्टी को अपना अधिकार है अपना कार्यक्रम लेकर आने का, अपना जनता के बीच में सभी लोकतांत्रिक देश है। गुजरात की जनता तय करेगी, जो बेहतर होगा वो उसके पक्ष में जाएगी। नहीं, लेकिन क्या ये माना जाए कि अभी भी गुजरात और भारतीय जनता पार्टी वो मोदी के सहारे है गुजरात में भी? स्वाभाविक रूप से मोदी जी का नेतृत्व है, एक नेतृत्व के पीछे पूरी पार्टी है और उस नेतृत्व के पीछे हजारों करोड़ों कार्यकर्ता है। उस मिशन और विजन को लेकर आम जनता, हमारा अन्ना प्रमुख संगठन के रूप में और आम जनता गुजरात का एक एक नागरिक मानता है कि जिस तरीके से गुजरात की सेवा भारतीय जनता पार्टी ने की है, इसलिए हमें अपने प्रमाणिक नेतृत्व पर विश्वास है और उन्होंने दिखाया है। और केवल गुजरात में संपूर्ण भारत देख रहा है। ठीक है, लेकिन राजदीप जी, भाई कांग्रेस पार्टी ने 2017 में हमने देखा था, कड़ी टक्कर आपने दी थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी कहीं सीन में नजर नहीं आ रही है। आपका कोई भी बड़ा नेता अभी तक वहां पर प्रचार तक के लिए नहीं पहुंचा है और कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। कैसे चलेगा सर ऐसे काम?
हेलो जी राजदीप जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन जो दूसरे जो सहयोगी उसकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है। चलिए ठीक है, उसको सही अभी कराते हैं सर, आप आपने- बोलिए जी। आपने जो प्रश्न किया है, हम्म कांग्रेस पार्टी गुजरात में अभी जो काम कर रही है, हम्म जो अभी गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन था हम्म और रातों रात मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा, पूरी मंत्रिमंडल को बदलना पड़ा। और अभी भारतीय जनता पार्टी बोल रही है डबल इंजन की सरकार, एक इंजन फेल हो चुका है, डबल इंजन की सरकार की बात कर रही है। और गुजरात में किसी को पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी सीएम है या भाऊ सीएम है या भूपेंद्र पटेल सीएम है। जो आपको भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रजा पर भरोसा है, तो आप लोगों को जो अभी आप काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्र का पीएम, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अभी यहाँ इलेक्शन के मूड में ऐसा कर रहे हैं कि चाहे वो गुजरात के इलेक्शन के सीएम के चेहरे हो, आपको इतना जी लोगों पे विश्वास नहीं है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। भाजपा डरी हुई है, पूरी तरह डरी हुई है। यहाँ युवानों बेरोजगार है, रिकॉर्ड पर है युवानों बेरोजगार है। भाई उन्हीं के नहीं राजदीप जी, आपको ये समझना पड़ेगा ना कि आप उनको कुछ भी मान लीजिए भाई, वैसे तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप जो उन्हें अलग अलग संज्ञा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई यही पता नहीं चल रहा है कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं या क्या है। आप मेरी बात सुनो भैया। नहीं, मैंने आपकी बात सुनी, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं सर आपसे कि ये तो आप मानेंगे ना, ये तो आप मानेंगे ना कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए, जिस चुनाव में उन्होंने प्रचार कर दिया, वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी का काम आसान कर देते हैं और आपका कोई नेता दिखाई नहीं पड़ रहा। यही सवाल तो कर रहा हूं मैं आपसे। मध्य प्रदेश में कहाँ आसान हुआ, राजस्थान में कहाँ आसान हुआ, छत्तीसगढ़ में कहाँ आसान हुआ? ऐसा नहीं है भैया। इन स्टेटों में कितनी सभाएं की, वेस्ट बंगाल में अमित शाह ने भी सभा की और नरेंद्र भाई मोदी ने भी की, तो नहीं आई भाजपा। ऐसा नहीं है। ये क्यों आना पड़ता है लोगों को? यहाँ खेडूत परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, कर्मचारी वर्ग परेशान है, पुलिस परेशान है, पूरा गुजरात परेशान है। कोरोना के काल में क्या हुआ गुजरात में हमको तो पता है। तो जो आप अभी बात कर रहे हैं, वो बात कहीं ना कहीं भाजपा समझ गई है, इसलिए बड़ा प्रधान को गुजरात में आना पड़ता है। क्योंकि आज भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री है, लेकिन पता ही नहीं किसी को कि वो सीएम है या पार्टी का प्रेसिडेंट है, वो सीएम है। डबल इंजन की आप बात कर रहे हो, तो पहले जो इंजन विजय भाई रूपाणी थे उसमें खराबी आ गई, उसको साइड में निकाल दिया रातों रात। तो ऐसा क्या हुआ कि उसको रातों रात निकालना पड़ा? ये गुजरात की जनता का सवाल है, मेरा नहीं है। पूरी गुजरात की जनता पूछ रही है कि आपने सीएम को क्यों हटाया और पूरी मिनिस्ट्री को क्यों हटाया? अच्छा काम हो ही रहा। अरे सर वहां पे हटा दिया, देखिए आप खुद ही कह रहे हैं और ये सच भी है, वे पूरी की पूरी कैबिनेट को बदल दिया, मुख्यमंत्री को बदल दिया, लेकिन आप तो एक मुख्यमंत्री नहीं बदल पाए सर राजस्थान में। और जब भी ऐसी सुबगाहट होती है, वहाँ क्या हाल होता है सर? आपने देखा ना? ऐसी बात ही नहीं। राजस्थान की बात सुनो, तो इसके लिए तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा ना उनको। सुनो, अशोक गहलोत साहब ऐसे आदमी थे, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान सरकार को गिराने के लिए सब कुछ किया, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है उसको निष्फल किया। सीनियर लीडरों ने सोचा कि अभी इलेक्शन तक अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहेंगे, वरना अशोक गहलोत जी को बदलना कोई बात ही नहीं थी केंद्र के नेतृत्व के लिए। वो बोल देते तो बदल जाते, लेकिन नहीं, केंद्र नेतृत्व ने सोचा कि अशोक गहलोत जी दूसरे इलेक्शन तक कंटिन्यू करें। चलिए ठीक है सर, मुद्दे पर आते हैं एक बार फिर से हिमांशु जी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी जैसे इतने बड़े चेहरे को अरविंद केजरीवाल, आपकी पार्टी टक्कर दे पाएगी? सर, नरेंद्र मोदी इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं जी। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे गुजरात की जनता ने 27 साल तक उनको वोट दिया, भरोसा रखा और जो बातें कही थी 5 साल पहले, 10 साल पहले, वो सब किया। बट आज गुजरात की जनता ये सब देख के इतना थक चुकी है, वो जनता भी समझ चुकी है कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और महंगाई को कम करने के लिए ये गुजरात मॉडल फेल हो चुका है और वो गुजरात की जनता देख रही है। इसीलिए अब उनका जो जादू था, जो पावर था, वो यहाँ खत्म होता हुआ दिख रहा है,
क्योंकि जो खुद सीएम थे और जो जुमले दे दे के वो पीएम बने थे, उसमें से कोई भी आज वो पूरे केंद्र में सरकार है। नहीं, पहले तो मुझे इस पर आपत्ति है एक भी वादे पे सरकार। हिमांशु जी, एक मिनट, अगर जुमला ही होता तो 27 साल बहुत लंबा समय होता है सर, 27 साल कम नहीं होते। जुमला जनता को एक बार समझ में नहीं आता, दूसरी बार समझ नहीं आता, तीसरी बार समझ नहीं आता, बार बार समझ आ रहा है, तो इसका मतलब जुमला नहीं था। इसीलिए इसका मतलब जुमला नहीं था। इस बार समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो बोला था, काला धन का मामला हो, अच्छी स्कूलें, अच्छे स्वास्थ्य की चिंता, महंगाई और करप्शन, ये मतलब क्लाइमैक्स पे है गुजरात पे, और जनता को सब समझ में आ गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी, अब तक जो आप बोल रहे हैं कि गुजरात में अब तक इतना स्ट्रॉन्ग अल्टरनेट नहीं था, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का जो मतलब मिला जुला जो कंप्लीट सेटअप है, आज गुजरात की जनता कांग्रेस को वोट देती थी तो पता नहीं चलता था कि कब एमएलए बीजेपी में चला जाएगा। तो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा गुजरात के पास कोई स्ट्रॉन्ग अल्टरनेट नहीं था, जो आज दमखम के साथ गुजरात में आया है और 2 स्टेट में अपने जो वादे दिए थे वो पूरे करके गुजरात में आए हैं। तो अब गुजरात के पास ऑप्शन है, इसीलिए गुजरात आगे बढ़ेगा। चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपकी बात को मान लेते हैं। हालांकि ये दावा तो आप उत्तराखंड में भी कर रहे थे, ये दावा आप यूपी में भी कर रहे थे सर, और ये दावा अब आप हिमाचल गुजरात के लिए भी कर रहे हैं, गोवा के लिए भी ये दावा आप कर रहे थे। आपको आप मुस्कुरा रहे हैं, अब मेरी बात को आप समझ भी पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर आप मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट से अपनी शुरुआत की थी, आज यहां तक पहुंचने में इनको 40 साल लग गए। तो आपको भी मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में सबसे ज्यादा गति से कोई पार्टी तरक्की कर रही है तो वो आम आदमी पार्टी है। तो इसीलिए उनको रिजल्ट मिलता जा रहा है और मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है प्रशांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि हमने देखा जब चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया हिमाचल के बारे में, तो ये सवाल भी बहुत ज्यादा उठा, और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने सवाल खड़ा किया बीजेपी को छोड़कर कि भाई जब आपने हिमाचल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया तो गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने में आपको दिक्कत क्या थी, लेकिन रेवड़ियां बांटनी थी, आपने सुना होगा सर। तो अब जो बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा की जा रही है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों में इसका बड़ा फायदा होगा? देखिए, एक चीज है कि लोग पूछते हैं कि गुजरात में अभी क्या चल रहा है, तो पॉलिटिकली फॉग चल रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्लियर और क्लीन नहीं हो रहा है। 32-35 साल बाद ट्रायो मतलब त्रिकोणीय जंग देखने को तो मिल रहा है। चलो, आम आदमी पार्टी को ये सफलता के लिए कांग्रेचुलेशन, लेकिन वो कितना वोट शेयर में तब्दील होगा वो अभी हम कह नहीं सकते हैं। डेफिनेटली बीजेपी 27 साल से है, एक मतलब अगर जर्नी शुरू की है 27 साल पहले, तो आज 27 साल में वो कहाँ पहुंचनी चाहिए। बीजेपी और गुजरात वो हमारे सबके सामने है। हम भी मानते हैं कुछ चीजें, देखिए इंसान यहाँ पर, इंसान या देश का नागरिक सबसे पहले बेसिक प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर रोटी कपड़ा और मकान के लिए बात करता है। तो हम रोटी कपड़ा और मकान, या तो बेसिक खाना रोटी और सब्जी होता है, उसके ऊपर आप गार्निशिंग जो देते हैं वो एडिशनल है। तो अभी ये जो लोकार्पण हो रहे हैं, ये जो विकास की जो बात हो रही है वो एक ऐसा गार्निशिंग है कि कहीं कुछ क्लास ऐसा भी है जिनको ये चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत सारा क्लास ऐसा है जिसको बेसिक रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। तो वो आया है कि नहीं आया है, इसके ऊपर जनता तय करती है और वोटिंग उसके बेसिस पे होता है। डेफिनेटली एक चीज ऐसी होती है कि जब ये लोकार्पण से पहले जो भी काम चलता है तो नेगेटिविटी बहुत होती है, लेकिन जब मूवमेंट ये जैसे ही लोगों के सामने आ जाता है, मैं एग्जांपल छोटा सा देता हूँ मेट्रो का। गुजरात में मेट्रो बहुत मतलब थी ही नहीं, सबसे पहली मेट्रो अहमदाबाद में जब चालू की यहाँ पर, तो पहले बहुत गालियां पड़ती थी, कहाँ जरूरत है, क्या है, इससे अच्छा इसको और जगह फंड डाइवर्ट कर सकते थे। लेकिन जैसे ही मेट्रो शुरू हो गई, मेट्रो में बैठ के लोग सेल्फी खींचने लगे और अच्छा बोलने लगे कि बहुत देखो मजा आता है, ये इमीडिएटली पहुंच जाते हैं, ट्रैफिक कम हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं 1-2% में इफेक्ट पॉजिटिव हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात कि 27 साल में सरकार अब किसी एक आदमी को 27 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं तो वो बंदा प्यून से शुरू करके, क्लार्क से शुरू करके वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन भी साइज वाइज बढ़ जाता है। तो गुजरात क्या 27 साल पहले कहाँ था और आज कहाँ है, उसका डिफरेंस मेजर क्या आपको दिखता है एज अ पॉलिटिकल पार्टी? और इस बार
पता नहीं, मतलब ये गुजरात की मजबूरी है कि वो दिल्ली के ऊपर बहुत डिपेंड है। बीजेपी से दिल्ली के नेता, आम आदमी पार्टी से दिल्ली के नेता, कांग्रेस में अभी लोकल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की राह देख रहे हैं। तो गुजरात इटसेल्फ इज अ बड़ा राज्य कि उनकी खुद की एक इतिहास रहा है, अपने हमारे पास भव्य और दिव्य उसका एक वारस रहा हुआ है गुजरात का, उसके बेसिस पे लोग बात करके वोट ले सकते हैं, बट फिर भी उनको लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे आम आदमी पार्टी में यहाँ बड़ा फेस नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के टाइम पे आए, मैं इसको नेगेटिव नहीं लेता हूँ, लेकिन वो भी तो देखो कि पिछले 5 साल के टेन्योर में आम आदमी पार्टी ने गुजरात की जनता के लिए कितने आवेदन पत्र दिए सरकार को। कोरोना का इतना बड़ा काल गया, क्या आपने यहाँ दिल्ली में आपने मेहनत की होगी, पंजाब में आप विरोध पक्ष में थे, बहुत ही अच्छी फाइट की होगी। उसी तरह कांग्रेस की एक मजबूरी है कि 27 साल से यहाँ पर सत्ता में नहीं है, तो विरोध भी अगर करने जाते तो विरोध होने नहीं देते। यहाँ पर वो लोग मानते हैं कि हमारे विरोध करने से पहले हमको डिटेन किया जाता है, पुलिस परमिशन नहीं मिलती है, रैली करने को नहीं मिलता है, तो ये ठीक है। बट अभी भी कांग्रेस का जो विरोध करने का जो स्टाइल है वो आम जनता के दिमाग में नहीं बैठता है, जो वोट में तब्दील नहीं होता है। तो बीजेपी ऐसा क्या करने में सफल जाती है कि विरोध पार्टी और कोई भी आम आदमी पार्टी जो इतना बड़ा दिल्ली का मॉडल, क्योंकि दिल्ली में मैं विटनेस रहा हूँ, मैंने खुद ने वहाँ की स्कूलें विजिट की है, वहाँ की हॉस्पिटल मैंने खुद ने पर्सनली विजिट की हुई है, और वो भी आम आदमी पार्टी के इन्विटेशन से विजिट की है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अभी भी वो जनता के दिमाग में नहीं उतरता है। तो पिछले 27 साल का इतिहास में अभी क्या होगा 2022 में आने वाला माहौल बताएगा। वो अपने को आज भी क्लियर नहीं होगा, 15 दिन जाने दो, कैंडिडेट फाइनल होने दो, इलेक्शन का डेट फाइनल होने दो। हिमाचल और गुजरात की इलेक्शन की डेट में ऐसा है कि अभी भी देखिए, मैं तो एक हंसते हंसते बोलता हूँ कि देश को फ्यूचर में कभी भी एक स्वायत्त संस्था मंत्रालय मिलने वाला है जो पीएमओ से ऑपरेट होगा, वो स्वायत्त संस्था नहीं रहती है। यहाँ पर अभी भी 31 तारीख को एक और पीएम साहब का प्रोग्राम है, उसके बाद गुजरात का इलेक्शन डिक्लेयर होगा। ठीक है, लेकिन सतीश जी देखिए, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि अगर 27 साल से आप किसी प्रदेश पर राज कर रहे हैं, अगर वहां पर आपकी सत्ता है तो एंटी इनकम्बेंसी तो होती है थोड़ी बहुत, उसका सामना तो आपको करना पड़ेगा। स्वाभाविक है, लंबे समय तक जब हम काम, हमारी ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, ज्यादा सवाल होते हैं, मगर ये हमारे नेतृत्व की कुशलता है कि हमने कोशिश की है गुजरात की जनता के दिल में रहने की। आप कल्पना कीजिए, त्रिपुरा में माणिक सरकार की कितनी लंबी सत्ता थी, पश्चिम बंगाल में वामपंथी कितने रहे, और जब वो छोड़ के गए तो उस स्टेट की क्या हालत थी। लंबे समय तक किसी क्षेत्र में राज करना और टेक्निक तरीके से राज करना, वोट खरीद के राज करना, किसी पर्टिकुलर वोट बैंक के साथ राज करना, ये अलग चीज है। मगर बढ़ते हैं गुजरात के साथ, यहाँ विश्लेषक बैठे हुए प्रशांत जी ये बेहतर तरीके से देख रहे होंगे कि पूरे देश ने जो प्रगति की और उसके साथ गुजरात ने किया, और इसलिए नहीं कि केवल केंद्र की कृपा थी या राज्य की सरकार की कृपा थी। गुजरात के लोग जिस तरीके से मेहनती लोग हैं, जिस तरह गुजरात के लोगों को अवसर मिलता है, जिसको वो बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते हैं, उन लोगों ने उसमें 4 चांद लगाए। उनके पास अवसर आया, राज्य के अन्य हिस्सों की तरह उन्होंने उसको बेहतरी दिया, सहयोग दिया, सरकार की जो योजनाएं थी उसमें वे शामिल हुए। और आज आप देखिए पूरे देश में, इसी गुजरात में एम्स आया, अभी नए 11 मेडिकल कॉलेज जुड़े हुए हैं, 11 लाख गरीबों को पक्के घर दिए, डॉक्यूमेंट है। जिस तरीके से काम करें हर क्षेत्र में, आप मेट्रो की बात करें, बुलेट ट्रेन की बात करें, पहला यहाँ से मुंबई तक गुजरात से जा रही है, जो परिवर्तन है नए भारत का, पहली चिप फैक्ट्री गुजरात में लगी है, इसलिए सर्वांगीण क्षेत्र जीवन के। आप आदिवासी क्षेत्र में देखिए, आदिवासी क्षेत्र में केवड़िया में आज तो जो संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी गुटेरस आए थे, उन्होंने मिशन लाइफ के जो कार्यक्रम था उसमें प्रधानमंत्री जी के साथ रहे। एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा पिछड़ा क्षेत्र, आज आप देखिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जब से बनी सरदार पटेल साहब की प्रतिमा, वो क्षेत्र कितना संभावना का क्षेत्र हो गया कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन जो क्षेत्र है उसमें वो डेस्टिनेशन में शामिल हो गया है। इसलिए जब एक यात्री आता तो 60-70 किस्म के रोजगार पैदा होते हैं और वो क्षेत्र विकसित हो रहा है। लेकिन सतीश जी, आम आदमी पार्टी ये कह रही है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि पहले आप शिक्षा की बात नहीं करते थे, लेकिन जब से हमने चुनावी ताल ठोके गुजरात में, आप एजुकेशन की बात करने लगे,
आप शिक्षा की बात करने लगे और वो फोटो ट्वीट कर रहे हैं, वो वाला फोटो ट्वीट कर रहे हैं जिसमें सिसोदिया बच्चों के साथ बैठकर बेंच पर वो बैठे हुए, और कल प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर हमने सामने देखी थी। अमित जी जी, क्या गुजरात के लोगों का ये ऐसा कह के अपमान नहीं कर रहे हैं कि गुजरात में स्कूल नहीं थे? गुजरात के लोग पूरी दुनिया में भारत का माथा सिर से जो हमारा ऊंचा होता है, वो गुजरात के लोग कि आम आदमी पार्टी जाएगी तब स्कूल खुलेगा, गुजरात ये आम आदमी पार्टी जाएगी तब होगा। गुजरात के लोग जितनी मान्यताओं, सनातन मान्यताओं और धर्म से जुड़े हुए हैं, आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं किस तरह द्वारिका का, अंबाजी का उद्धार हो रहा है, उन क्षेत्रों में पर्यटक आ रहे हैं। गुजरात के लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण की धरती में, इनके अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भगवान कृष्ण की झाड़ू घुमाते थे, हम झाड़ू घुमा रहे, मैं कृष्ण हूँ। भगवान कृष्ण की झाड़ू से तुलना, उनका एक मंत्री कहता मैं राम को, कृष्ण को नहीं मानूंगा, गणेश की पूजा नहीं करूंगा। ये आम आदमी पार्टी वहां जा रही है। ये आम आदमी पार्टी जो धर्म को और संस्कृति की इतनी बड़ी धरती है गुजरात, वहां ये अपना प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं कि दिल्ली में ये मौलवी को 18,000 पेंशन देते हैं और 2 मुअज्जिन को वेतन देते हैं और 2 मुअज्जिन को 16-16 हजार देते हैं। ये कौन सा मॉडल लेके जा रहे हैं? इन्होंने एक भी काम किया हो? बातें बड़ी बात करना, और अभी केवल देखो भगवान को गाली दे चुके हैं, सीबीआई को गाली दे चुके हैं, ईडी को गाली दे चुके हैं, ये पूरे संस्थाओं को, केवल एक कोर्ट बचा है, सुप्रीम कोर्ट, जिसको आम आदमी पार्टी ने छोड़ा है, नहीं तो सारी दुनिया इनके निशाने पे है। अपनी क्षमताओं से ज्यादा बोलना, ये उत्तराखंड भी आए थे, आज इनकी पूरी पार्टी छोड़ के चली गई है और हर सीट पे इनकी जमानत जब्त हुई। इनके मुख्यमंत्री के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हुई, गोवा में ऐसे ही हुआ। तो यहां भी यही होना है, क्योंकि अगर आपके पास ईमानदार मॉडल हो, दिल्ली का आप एक मॉडल दिखाते ना, जल बोर्ड में आप 57,000 करोड़ का ऑडिट नहीं कर रहे हैं, बसों में आप 10 बसें खरीदने के बाद आप मेंटेनेंस घोटाला करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आप घोटाले में जो कपड़े फट रहे हैं, आप मुझे 1 मिनट दीजिए, आप एक बोतल के साथ एक बोतल का आपने फार्मूला लेकर आए, अगर आपने पॉलिसी बदल दी, चलिए दिल्ली में आप नहीं कर पाए, आप पंजाब में फार्मूला लाइए, क्या उससे आपका दावा है कि आपके मॉडल में रेवेन्यू भी बढ़ रहा था और ग्राहक को भी ज्यादा शराब मिल रही थी, आप पंजाब में क्यों नहीं कर रहे हैं? तो केवल शिगुफों में राजनीति करना, झूठ बोल के राजनीति करना, और कुछ भी नहीं है, दुकान में कुछ नहीं है, और बड़े बड़े ऑफर आप दे रहे हैं। इसलिए कम से कम गुजरात की जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी, और गुजरात के लोग विद्वान लोग हैं, और गुजरात के लोगों ने इतने बड़े हमारे लिए इतना बड़ा नेतृत्व दिया प्रधानमंत्री जी के रूप में, इसलिए गुजरात पे हमें कोई शक नहीं है, वो जो निर्णय करेंगे विवेक से करेंगे। ठीक है, हिमांशु जी सुना आपने, भाई सतीश जी तो कह रहे हैं कि जमानत जब्त होगी, जैसे उत्तराखंड में आपके सभी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई और उसके बाद जब चुनाव हुए तो हमने देखा किस तरीके से पार्टी टूट गई पूरी तरह से आपकी, वही हाल होना है आपका यहाँ पर गुजरात में? बिल्कुल, मैं बहुत आराम से मेरे मित्र को सुन रहा था जी। मुझे कृपया समय दीजिएगा। सबसे पहले तो आपने बोला प्रधानमंत्री भी कल गुजरात में एक स्कूल में गए, तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि प्रधानमंत्री जी कोई स्कूल में नहीं गए, उनको सिर्फ फोटो खिंचवानी थी मनीष सिसोदिया जी की स्टाइल में। तो जहां पे उनका कार्यक्रम था वहां एक फैब्रिकेटेड चीज खड़ी कर दी गई, 5 बच्चों को बिठा दिया गया और फोटो खिंचवा ली गई कि ऐसी स्मार्ट स्कूल ऑफ एक्सेलेंस 27 साल तक किसी को याद नहीं आया बनाने का। तो वो फोटो खिंचवाने जहां जब कुछ जर्नलिस्ट लोग वहां गए, कुछ गए एडिटर्स, पता चला तो यहाँ तो सब कुछ उठ चुका था, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये नकली काम, इनको स्कूल की राजनीति पे आना पड़ रहा है। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में वो भगवी टोपी पहनी है, उस दिन से वो आम आदमी पार्टी की पीछ पे खेल रहे हैं। वैसे धर्म की राजनीति करना आम आदमी पार्टी का नहीं है, मुद्दे की राजनीति है, ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच की लड़ाई है, अनपढ़ लोग और पढ़े लिखे लोगों के बीच की लड़ाई है। फिर भी जब उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया तो मैं बता दूं कि अभी मैं द्वारिका क्षेत्र में घूम रहा हूं। सौराष्ट्र में, गुजरात का बहुत बड़ा इलाका है सौराष्ट्र, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका में से अभी मैं बात कर रहा हूं। आज कल सुबह मैं दर्शन करने गया था, हजारों करोड़ रुपए के विकास के लोकार्पण के काम होते हैं। द्वारिका के पास में गोमती नदी है जो बहुत पवित्र मानी जाती है, वहां कई महिलाएं नारियां स्नान करती है, वो पवित्र माना जाता है।
करोड़ों रुपए उनको विकास के नाम पे खर्च किए हैं। मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ता है कि वो महिलाओं को अपने वस्त्र बदलने के लिए वहां एक सिंपल चेंज रूम भी नहीं है। ये विकास है भारत का, जमीन का ये विकास है। द्वारिका से आधे घंटे दूर बेट द्वारका जाते हैं, जहां भगवान कृष्ण का घर बताया जाता है, तो वहां से निकलते हैं लोग, इतने ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो वहां पे एक कॉमन टॉयलेट नहीं है सर, कॉमन टॉयलेट नहीं है, शौचालय नहीं है वहां पे। ये विकास है। ये पूरे द्वारिका क्षेत्र में अस्पताल का बिल्डिंग बनाया पड़ा है, यहाँ डॉक्टर नहीं है। किसी को सर पे या पाँव में लग जाए तो उनको 80 किलोमीटर। चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मुझे ये जमीनी हकीकत है, ये लोग देख रहे हैं। राजदीप जी के साथ पास जाना है मुझे। ठीक है ठीक है सतीश जी जल्दी बोलिए, सतीश जी बोलिए, आप बोलिए, समय मेरे पास कम है। ठीक है ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। हिमांशु जी, आपने अगर सवाल खड़ा किया तो उसका जवाब भी लेना चाहिए, बोलिए आप। हाँ बोलिए जिस तरीके सतीश जी से आम बोलिए। आदमी पार्टी किससे कंपेयर कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया के वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी को बच्चों के साथ फोटो खिंचानी पड़ी। दुनिया के सबसे कट्टर भ्रष्ट शराब मंत्री, जिन्होंने अपने हाथों से 144 करोड़ शराब माफिया के माफ कर दिए। 2% कमीशन शराब व्यापारी को मिलता था, इन्होंने 12% कर दिया, अर्थात एक महीने का 400 करोड़ रुपया जो कमीशन जाना था वो 2400 करोड़ रुपया हो गया। ये मोहब्बत क्यों थी, ये क्यों दिया, क्या लॉजिक था? और इन्होंने केजरीवाल साहब ने एक किताब लिखी थी स्वराज, जिसमें कहा था शराब अच्छी चीज नहीं है। शराब को लेकर के जब उस क्षेत्र की 80% महिलाएं सहमत होंगी तब शराब की दुकान खुलेगी थी, और इनके गुरु अन्ना हजारे ने उसकी तारीफ की थी। आपने तो गली गली दुकान खोल दी, छोटे छोटे रेस्टोरेंट को आपने लाइसेंस दे दिया, और सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं महिलाएं वस्त्र नहीं बदल पा रही हैं। धीरे धीरे विकास हो रहा है, पूरे ढांचे में जब आएगा आकार आएगा। मगर आप यमुना में आप बताइए, आपकी यमुना साफ हो गई किस तरह? अभी छठ पर्व आने वाला है, बिहार के निवासियों का, हमारे भाइयों का छठ पर्व सबसे बड़ा पर्व है। आप हर बार वे लोग निवेदन करते हैं कैसे खुले में वस्त्र बदलने पड़ते हैं, और किस तरह। चलिए समय बचेगा तो मैं आप दोनों के पास आऊंगा। हिमांशु जी भी हाथ उठा रहे हैं, मैं आ रहा हूं। हिमांशु जी आपके पास भी आऊंगा, सतीश जी आपके पास भी लौट रहा हूं, राजीव जी। लेकिन बड़ा सवाल यही है भाई, कांग्रेस पार्टी को अगर सत्ता में वापसी करनी है, सत्ता में अगर आना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जो मोदी के चेहरे, मोदी। हाँ बोलिए, आप बोलिए क्या करें, बोलिए जल्दी से बोलिए। हाँ आपको पता है गुजरात में गुजरात परिवर्तन यात्रा सोमनाथ दादा से दर्शन करके शुईगाम माता जी का मंदिर है वहां पर की दूसरे फेज में यात्रा निकली। पहली यात्रा अंबाजी से निकली। दोनों यात्रा में वीडियो आप चाहे तो अभी भेज सकता हूं मैं। लाखों युवा, नहीं मुझे उस पर कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे पता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या राहुल गांधी ने कोई रैली की वहां पर? क्या प्रियंका गांधी ने अब तक कोई रैली की वहां पर? क्या सोनिया गांधी वहां पर पहुंची? हम सोनिया गांधी जी, क्या ये आपके बड़े नेता नहीं है क्या? आप बताइए ना, मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। नेता है जी, मेरे बड़े नेता है। हाँ। उसके हिसाब से ही कांग्रेस पार्टी चलती है, और गुजरात में कांग्रेस की सत्ता आएगी, इसलिए आएगी। अभी मैं राजकोट से बात कर रहा हूँ, यह पेपर फोड़ सरकार है। अभी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जहाँ ये यूनिवर्सिटी है, 4 दिन पहले, शायद आपको पता हो तो, बीकॉम का और बीबीए का पेपर फोड़ दिया। अभी 4 दिन पहले ही पूरे न्यूज में आया, टोटली चैनल, वर्तमान पत्र, सभी जगह। ये गवर्नमेंट अभी की जो गवर्नमेंट है वो अभिमान में चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और उसका अभिमान उतारने के लिए कांग्रेस का हर एक कार्यकर नीचे काम कर रहा है। जैसा नरेंद्र भाई मोदी ने जामनगर में बोला, इसकी बार कांग्रेस साइलेंटली काम कर रही है, आप उसको नजरअंदाज मत करो। वो पीएम साहब ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो अभी कांग्रेस जिस तरीके के काम कर रही है, उस तरीके से कांग्रेस 100% गुजरात में गवर्नमेंट बनाने जा रही है। चलिए ठीक है। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात जल्दी से सर। हाँ। दूसरी बात के ये जो अभी बीजेपी की जो बात चल रही है और आप वाले जो बात कर रहे हैं, बीजेपी में कहीं ना कहीं इतनी भांगतोड़ होने जा रही है, आप इलेक्शन के समय देख लेना, बीजेपी 0 हो जाएगी। अभी जो चलिए अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस आपका बना रहना चाहिए राजीव जी, हम तो चाहते हैं कॉन्फिडेंस आपका बना रहे, और हम कांग्रेस का शासन लेके रहेंगे। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप जमीन पर कितना काम कर रहे हैं, जमीन पर आप
दिखाई कहां पड़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता जमीन है। पर हम दिखाई कर ही रहे हैं यहाँ, जो अभी आपके पार्टी के भी है और बीजेपी की भी है। हाँ पेपर नहीं, लेकिन जब आप तो फूटा पहुंच तब रहे हैं NSUI यूथ भाई, कांग्रेस के लोग आपके नेता तो रास्ते पहुंच पे रहे हैं वहां उतरे। पर। अरविंद केजरीवाल लगातार रैली कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, सिसोदिया वहां पर पहुंच रहे हैं अरविंद सर। केजरीवाल आम आदमी को पार्टी के ऐसा जो बड़े नेता पहुंच रहे हैं दिल्ली से गुजरात, लेकिन मेरे आपके मैंने नहीं गुजरात देखे, के इसलिए मैं नेता, आपसे मेरी पूछ रहा बात था। सुनो, चलिए सर, मेरे पास गुजरात समय की के कमी है नेता- सर, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं आपको। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल वही बना हुआ है कि एक बार फिर से क्या भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सरकार बना पाएगी, क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी, और क्या आम आदमी पार्टी, नई नवेली पार्टी गुजरात के लिए जो चुनावी ताल ठोक रही है। हालांकि पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, जमानत जब्त हुई थी, 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी और सभी के सभी कैंडिडेट्स की जमानत तक जब्त हुई थी आम आदमी पार्टी के। तो क्या आम आदमी पार्टी इस बार कोई कमाल कर पाएगी, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल, और इसका जवाब भी हम सभी को हो सकता है कि समय के साथ मिल जाए। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। सुदर्शन मीडिया एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जहां पर विश्व स्तरीय पत्रकारिता के प्रशिक्षण के साथ साथ आपको विश्व स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाता है।